चित्र से tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया हुआ है, पी क्यू आर ट्राइंगल है। इसमें हमें ये भुजा दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ये भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ये हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आधार हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 गुणे 13 यानी 169 और 12 गुणे 12 यानी 144। अब हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 144 को इधर लाएंगे। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसको माइनस कर लेंगे 25 आएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर। दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 25 यानी 5 गुणे 5, वर्गमूल ले लिया 5 आ गया। तो क्यू आर जो वैल्यू निकल के आई हमारी आधार, वो हो गई 5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है tan p बताइए। tan फॉर्मूले से होता है लंब बटे आधार। tan p, ये p है, ये एंगल, इसके लिए हमारी आधार भुजा हो जाएगी PQ और लंब भुजा हो जाएगी QR। हमें क्या लिखना है, लंब बटे आधार यानी QR बटे QP। QR दिया हुआ है हमें 5 और QP दिया हुआ है 12, तो ये हो गया 5 बटे 12। अब कॉट R यानी R ये एंगल है, इससे आधार ये है और लंब ये है और कर्ण ये है। हमें कॉट R निकालना है तो आधार और लंब लेना है यानी QR बटे PR, QR बटे PQ सॉरी। अब QR है मेरा 5 और PQ है 12, तो 5 बटे 12 ये भी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट R। tan p माइनस कॉट R लिख लिया, tan p की वैल्यू लिख ली 5 बटे 12 और कॉट R की वैल्यू लिख ली 5 बटे 12 और दोनों को माइनस कर दिया, तो एक प्लस है एक माइनस है, ये 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हैं तथा cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये हमने ट्राइंगल बना लिया ABC ट्राइंगल। इसमें A ये है, इसमें आधार ये, लंब ये और कर्ण ये। हमें दिया हुआ है cos A बराबर cos B। cos मतलब आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है AC और कर्ण है AB, तो cos A की जगह हम लिख लिया AC बटे AB। अब cos B यानी इस एंगल के लिए आधार है BC और कर्ण है AB। आधार BC और कर्ण AB, तो cos B की जगह लिख लिया हमने BC बटे AB। अब AB और AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा AC बटे BC। AC बराबर BC, AC के बराबर BC आ गया। AC यानी ये भुजा, इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, B, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर कोण B, तो AC की जगह कोण B लिख लिया। इसी तरह BC भुजा के, ये BC भुजा के सम्मुख कोण है A, तो हमने इसको लिख लिया कोण A। AC भुजा के सम्मुख कोण B और BC भुजा के सम्मुख कोण A, तो क्या हो गया, कोण B बराबर कोण A। यही हमें प्रूफ करना था, कोण B बराबर कोण A। चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए हम भुजा के बराबर कोण को लिख सकते हैं। नंबर 7, यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। हमें दिया हुआ है कॉट की वैल्यू, फिर हमने ट्राइंगल बना लिया वैसे ही ABC ट्राइंगल। ये कोण थीटा मान लिया। बेटा इस तरह से जो बनता है ये, इसको बोलते हैं थीटा, ये एंगल होता है। तो अगर कहीं भी ऐसा लिखा मिले तो इसको हम थीटा बोलेंगे। ये एंगल की जगह लिखा जाता है, जैसे ABC लिखते हैं वैसे ही थीटा लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा।
चलते हैं सवाल की तरफ। कॉट थीटा बराबर 7/8 हमें दिया है और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। तो हमने कॉट थीटा की जगह आधार बट्टे लंब लिख लिया और ये 7/8। इससे क्या निकल के आया, आधार हमारा 7K आ गया और लंब हमारा 8K आ गया। के हमने, चूंकि ये अनुपात है इसलिए के लिया है। आपने देखा होगा पिछले सवालों में हमने के नहीं लिया है, वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में भुजाएं दी हुई हैं, अनुपात में नहीं दी हैं, सेंटीमीटर में दी हैं, इसलिए हमने के नहीं लिया है। यहाँ अनुपात दिया है इसलिए हमें यहाँ के लेना होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। कर्ण हमें निकालना है, आधार 7K और लंब 8K। 7K का स्क्वायर कर लिया 49K स्क्वायर, 7 × 7, 8K का होल स्क्वायर 64K स्क्वायर, 8 × 8 64। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 113 113K स्क्वायर। अब दोनों साइड का वर्गमूल करते हैं तो AC बराबर वर्गमूल 113K स्क्वायर। के स्क्वायर का वर्गमूल के यानी बाहर आ जाएगा और ये चीज़ अंदर ही रहेगी, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब हमें फॉर्मूले में इसमें जो सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, उसमें साइन और कॉस की वैल्यूज पता करनी होंगी क्योंकि यही दो वैल्यूज हैं हमारे पास। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास क्या है 8K है और कर्ण क्या है K √113। तो हम रख लेते हैं, के कैंसिल हो गया और ये आ गया 8/√113। इसी तरह कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 7K बटे K √113। ऐसे के कैंसिल हो गया 7/113 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, ये प्रूफ करना था, इसमें रखा। देखिए फॉर्मूला होता है एक A + B और A - B बराबर A² - B²। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ये A + B और ये A - B। A की जगह 1 है और B की जगह साइन थीटा है, तो A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो ये हो गया 1² - cos स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा की जगह हमने वैल्यू रख दी 8/113, इसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होता है, cos थीटा की वैल्यू रख दी 7/113, ये स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व किया, ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, √113 यानी अंडर हट गया और 113 बचा। इसी तरह नीचे 1 - 49/113। अब हम इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 113 यानी 113। 113 का जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 113 और -64 बटे 113। इसी तरह ये है, पूरे का एलसीएम लेंगे 113 हो जाएगा, फिर 113 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 113 - 49 बटे, अब इसको 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 आएगा बटे 113 और इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 64 बटे 113। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये संख्या ऐसी रहेगी, ये संख्या पलट जाएगी तो 113 ऊपर पहुंच जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। अब 113 कट गया तो 49/64 आ गया। ये आपका पहले का आंसर है। अब दूसरा दिया हुआ था कॉट स्क्वायर थीटा बताइए, तो कॉट थीटा का मान 7/8 हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये हम लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसके मान का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लिया। 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 7 7 49 और 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8, तो ये हो गया 64। ये आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। धन्यवाद बच्चों, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में।